नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिरिट में। आज देश के चहीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और पूरी दुनिया से नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी शुभकामनाएं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे जरिए भेज सकते हैं। तो सबसे पहले शुभकामना संदेश जरूर लिखें और जन्मदिन की हार्दिक बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दें। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सालों की समस्या को मिनटों में सुलझा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को न सिर्फ लोगों ने सुना बल्कि अक्षरशः लिया। नोटबंदी, मुझे याद है, नोटबंदी के वक्त लोग परेशान जरूर थे लेकिन लाइनों में लगे रहे क्योंकि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे ये कहा था कि नोटबंदी देश के लिए जरूरी है। कोविड-19 की शुरुआत जब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का कर्फ्यू लगाने की बात कही थी और लोगों से थाली बजाने की अपील की थी। तब आसमान थाली, तालियों और घंटियों की आवाज से गूंज उठा था। उनके कहने पर इसके बाद लोगों ने न सिर्फ कोरोना योद्धाओं के लिए अपने घरों में दीपक जलाए थे बल्कि ऐसा लगा कि पूरे देश में दीपावली से पहले दीपावली मना ली गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से समस्याओं को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें सुलझाया, चाहे फिर वो आम आदमी से जुड़ी समस्याएं हों और चाहे फिर वो सरहद पर डटे हुए जवानों की समस्याएं, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जैसे न तो इससे पहले कभी हुए थे इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और न शायद कभी हो पाएंगे। खैर, दुनिया भर से तमाम बधाई संदेश आ रहे हैं और ऐसे में भी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने से नहीं चूकी है, वो भी तब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बंदर से कर दी है। सुरजेवाला ने लिखा कि इन्हें पता नहीं अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार, ये सुरजेवाला ने लिखा है। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल जाती है कि कांग्रेस ने जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा हुआ है। आपको याद दिला दूं, 2009 में नरेंद्र मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने। कांग्रेस नेता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 17 अगस्त 2013 को नरेंद्र मोदी को गंगूतेली बताया था। कांग्रेस नेता और तत्कालीन मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने 14 जुलाई 2013 को नरेंद्र मोदी को पागल कुत्ता कहा था। 13 जून 2013 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर कहा था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने 8 जून 2013 को नरेंद्र मोदी की तुलना बंदर के साथ कर दी थी और कहा था कि मोदी भीड़ को ऐसे खींचते हैं जैसे लोग बंदर के करतब देखने जाते हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने 7 जून 2013 को नरेंद्र मोदी को न्यूमोनिया की तरह का वायरस बताया था और नमोनिटिस नाम दिया था। गोवा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांताराम नायक ने 7 जून 2013 को नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर और तानाशाह पोल पोट से कर दी थी। कांग्रेस नेता रिजवान उस्मानी ने 2009 के लोकसभा चुनाव की रैली में मोदी को बदतमीज, नालायक कहा और सवाल उठाया कि इसका बाप कौन है, इसकी मां कौन है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने नवंबर 2012 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी रैलियों में मोदी जी के निजी जीवन के बारे में बोलना शुरू कर दिया था। मोदी के वैवाहिक जीवन पर सवाल खड़े किए। बाद में चुनाव आयोग ने मोढवाडिया को फटकार लगाई थी। मनीष तिवारी ने मोदी की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी थी 2012 में। तो ये तमाम ऐसे वाकये हैं, ऐसे बयान थे जिनको सुनकर पूरे देश का खून खौल गया था। और उसके बाद इन बयानों को जब दिया गया तो 2014 में इन बयानों को खारिज करते हुए न सिर्फ देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया बल्कि बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। इसके बाद 2018 में भी मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार आई। तो कांग्रेस ये कब समझ पाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना कांग्रेस के लिए हितकर नहीं है। और दूसरी चीज ये कि इतनी तो कम से कम एक संस्कार होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का आज जन्मदिन है, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम आज के दिन तो आपत्तिजनक शब्दों से बचाव करना चाहिए। खैर, ये कांग्रेस की अपने डीएनए में, ये कांग्रेस के शामिल है। कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी को शुभकामना संदेश आप भेजते रहें और फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।